जब अधिकारों की बात आती है तब आप कहते हैं कि आप समान रूप से योग्य चिकित्सक हैं, लेकिन जब एडमिशन की बात आती है तो आप खुद को उनसे कम मानक पे एडमिशन लेना चाहते हैं। जी हाँ, यह स्टेटमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, जो कि अभी 2-3 दिन पहले एक मामले में उन्होंने दिया था। क्या वजह है इस स्टेटमेंट की, इसको हम आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि जितने भी एडमिशन आजकल मेडिकल फील्ड में होते हैं सब नीट के माध्यम से होते हैं और नीट के द्वारा ही सारे एडमिशन्स, चाहे MBBS हो, चाहे BAMS हो, चाहे BHMS हो या BUMS हो या इससे रिलेटेड जो भी आजकल पैरामेडिकल कोर्सेज में भी आजकल नीट के माध्यम से ही एडमिशन दिया जाता है। और इसमें समय समय पे जो मिनिमम परसेंटाइल होता है उस पर आपको वो सरकारें जो हैं परसेंटाइल को कम कर दी जाती हैं जिससे कि सीटें भर सके। इस मामले में अभी कुछ दिन पहले NCISM ने या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसमें 5 परसेंटाइल की छूट भी दी थी कि इससे 5 परसेंटाइल कम होने पर भी आप नीट में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। लेकिन इसी को लेकर कुछ छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था जिसमें उन्होंने उससे भी कम परसेंटाइल की मांग की थी जिससे वो नीट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सके, जिसको कि एक सिरे से दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी नीट है या नीट जैसे जो भी एग्ज़ाम है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए है और जो भी हमारे यहाँ जो सिस्टम है, चाहे चिकित्सा की बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात करें, अगर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे हो रहे हैं तो उस एजुकेशन की उस सिस्टम की बेहतरी के लिए लिया गया निर्णय है। और ऐसे में जब ऑलरेडी 5 परसेंटाइल के जो हम छूट दे चुके हैं उससे परसेंटाइल और कम नहीं किया जा सकता। और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में दी हैं जो कि उन्होंने कहा है, हम आपको बता देते हैं और क्या क्या स्टेटमेंट में कहा गया है। जो न्यूज़ की हेडिंग है, हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू अलाउ आयुर्वेदा एस्पिरेंट्स हैविंग लो नीट परसेंटाइल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। और यह न्यूज़ काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, लगभग हर बड़े न्यूज़ पोर्टल पे आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। जो कमेंट्स थे कोर्ट के वो बहुत ही अच्छे हैं, आपको उनको ज़रूर देखना चाहिए। जो पहला था कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है इसका मकसद क्या है, रेज द स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड अब तक चल रहे थे हम उस मानों को और ऊपर ले जाएं जिससे कि हमारे देश की शिक्षा में और चिकित्सा में एक व्यापक सुधार हो सके। इसके अलावा जो बेंच के जो जस्टिस नवीन चावला ने जो इसमें और भी स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने NCISM को भी एक ऑर्डर दिया है कि आप क्या चाहते हैं कि जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं क्या इनको समाप्त होने दिया जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी कुछ नोटिफिकेशन आया था या जो भी पिटीशन दायर किया गया था कि परसेंटाइल को कम किया जाए। क्योंकि वकीलों ने ये बात सामने रखी थी कि अगर हम परसेंटाइल कम नहीं करते हैं तो बहुत सी जो सीटें हैं वैकेंट रह जाएंगी आयुष के कॉलेजों में। इसको लेकर भी उनका बहुत ही सख्त स्टेटमेंट था कि हमारा मकसद जो है केवल कॉलेजों को सीट को भरना नहीं है बल्कि हमें शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है। परसेंटाइल करने से आपकी सीटें तो ज़रूर भर जाएंगी लेकिन जो शिक्षा का स्तर है वो गिर जाएगा। तो उन्होंने बहुत ही सख्त अंदाज में कहा कि हम किसी भी कीमत पर परसेंटाइल को कम नहीं करेंगे चाहे आपकी सीटें वैकेंट रह जाए, क्योंकि इन सभी रूल्स का एक ही मकसद है कि हम अपने जो मानक हैं उसमें सुधार लाएं, उसका स्टैंडर्ड पहले से बेहतर हो। इसी में एक और स्टेटमेंट था जिसमें कि किसी बात पे उनको लगा कि जो आयुर्वेद के जो चिकित्सक है वो इन्फीरियर है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा दे आर नॉट इन्फीरियर एज दे आल्सो ट्रीट ह्यूमन लाइव्स एंड स्टडी सिमिलर सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द कोर्स एंड दैट द आयुर्वेदा डॉक्टर्स आर इवन परमिटेड टू परफॉर्म सर्टेन सर्जरीज। यानी कि जो आयुर्वेद के चिकित्सक है किसी भी मामले में वो किसी से इन्फीरियर नहीं है, क्योंकि हर पैथी के जो भी चिकित्सक हैं उनका एक ही काम है मनुष्य का इलाज करना। का अंतर क्या है कि सिर्फ पैथी में कोई एलोपैथ से इलाज करता है, कोई आयुर्वेद से करता है, कोई होम्योपैथ से और कोई यूनानी से। अगर इस तरीके से देखा जाए तो सबका एक ही काम है इलाज करना और इस तरीके से कोई किसी से भी इन्फीरियर नहीं है।
और इसी मामले में अभी कुछ दिन पहले हमने एक और आदेश देखा था जो दिल्ली हाई कोर्ट का ही था, जहाँ पे कुछ वेतन विसंगति के मामले में बहुत से जो चिकित्सा के संगठनों ने रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पे कोर्ट ने आदेश दिया था कि सबका पद एक है, वर्क सबका एक है, इसलिए सबको सैलरी भी सेम मिलनी चाहिए। और उसी को नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ भी इस कोर्ट का स्टेटमेंट सेम ही था कि कोई किसी से इन्फीरियर नहीं है, सबका एक ही काम है, चिकित्सा कार्य है, इसलिए कोई किसी से इन्फीरियर नहीं है। और इस मामले में कहीं भी हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे और कोई भी परसेंटाइल हम नीट के हम कम नहीं करेंगे, भले ही आपकी सीटें वैकेंट रह जाए। हालांकि उन्होंने इस मामले में जो अगला डेट दिया था सुनवाई का वो 19 जुलाई है। तो अब देखते हैं कि 19 जुलाई को इस मामले में कोर्ट का क्या क्या आदेश और आता है, और जो भी आदेश आएगा हम आपको उसको पुनः बताएंगे। तो यह एक आदेश है, अगर हम आयुर्वेद के बेहतर भविष्य के नज़रिए से देखें तो एक बहुत ही अच्छा निर्णय कहा जाएगा, क्योंकि अक्सर होता यही है कि इतने ज़्यादा संख्या में आयुर्वेद के कॉलेजेस खुल चुके हैं कि कहीं ना कहीं उनकी सीटें खाली रह जाती है, और इन सीटों को भरने के लिए हर साल परसेंटाइल को कम करते चले जाते हैं, जो कि कहीं भी उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि परसेंटाइल कम करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं। हर एक एग्ज़ाम का जब एक मिनिमम एक पासिंग मार्क जब डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उससे कम करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो माननीय हाईकोर्ट का निर्णय निश्चित ही आयुर्वेद के उज्जवल भविष्य के लिए में एक मील का पत्थर साबित होगा, और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो भी छात्र नीट के माध्यम से बीएमएस में या किसी भी कोर्सेज में एडमिशन करना चाहते हैं तो उनको कोई भी परसेंटाइल में रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो मिनिमम पासिंग मार्क तय कर दिया जाता है उससे कम पे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर पासिंग मार्क में समझौता करते हैं तो कहीं ना कहीं आप शिक्षा की और चिकित्सा की दोनों की गुणवत्ता से आप समझौता करते हैं, और ऐसे में आयुर्वेद का बेहतर भविष्य कभी नहीं हो पाएगा अगर आप कहीं भी आप जो क्वालिटी में समझौता करते हैं और सब स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट हैं वो अगर आपके बीएमएस में एडमिशन करके आते हैं तो ये निर्णय जो है आयुर्वेद के विकास के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।